भी बोल रहे हैं अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, भेज कोई सलाहुद्दीन आ जाए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ खुदा की कसम, सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहाँ कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं। और फिर दुनिया ने देखा था उन्हीं 70,000 ने बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अज़मत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। तो जानते हो उस यहूदी ने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तेरा ख्याल है कि तेरे बाद कोई सलाहुद्दीन आएगा, का फिर का हम तुम्हारी कौम से वो माओ की गोद की गैरत छीन लेंगे। आज के बाद कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर पाएगी। ये यहूदी ने कहा था का क्या करोगे कि तुम्हारे घरों के अंदर गाने पहुंचा देंगे, गैरत छीन लेंगे, हया की चादरें उतार देंगे, फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार दिए जाएंगे, तरक्की के नाम पे कपड़े उतार देंगे, फिर वो रखेंगी तो कलमा पढ़ने वाली, लेकिन किसी एंगल से कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएंगी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तो हम भी जानते हैं सलाहुद्दीन उनकी गोद में आता है जिनकी नजरों में मुस्तफा की अदा होती है, किरदार में खातून जन्नत की हया होती है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये बात कही थी, कहा कि आज के बाद ठेला लगाते थे, इसके बाप ठेला लगाते थे, लेकिन बेटे ने इतनी मेहनत की है, 4 मंजिल मकान बना लिया। बेटे तुझे उससे पीछे नहीं रहना है, उससे भी आगे जाना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जब बच्चे के सामने इमारतों की बातें हुई, अमीरी की बातें हुई, बुलंदियों की बातें हुई, उसके जहन में बात पैदा हो जाती है बड़ा वो नगी है जिसका किरदार बड़ा होता है, बड़ा वो नगी है जिसका अखलाक बुलंद होता है। इसने ये हिसाब लगा लिया, बड़ा वो होता है जिसके पास पैसे की कसरत होती है, बड़ा वो होता है जिसकी इमारत बुलंद होती है। उसी दिन से उसने ख्याल करना शुरू कर दिया कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे अमीर बनना है। फिर वो हराम के रास्तों पे चला, चोरी के रास्तों पे चला, डाकू बना, डकैती की, हराम हलाल की दौलत इकट्ठा की ताकि सबसे आगे जा सकूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को अमीरों के किस्से ना सुनाते, दौलत वालों की कहानी ना बताते। काश तुमने बचपन से बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उस्मान का इश्क बताया होता, अली की शुजाअत दिखाई होती, करबला वालों का इश्क बताया होता, बिलाल की मोहब्बत बताई होती। आज मेरा मेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का फकीर जरूर बन के नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, कुछ लगे आला हजरत औलाद इमाम हुसैन मुफ्ती हम्माद साहब किबला हक के खिताबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी थपकी दे रही है, करिए लाल करोड़पति बनेगा, बना ले करोड़पति। बेटे जितने पैसे वाले हो गए उतनी तेरी कब्र से दूर हो जाएंगे। हक है, हक है, हक है। जा लिख ले, जितने पैसे वाले हो गए उतनी दूर हो जाएंगे तेरी कब्र से, और ये जितने कम रहेंगे पैसे में उतनी तेरी कब्र से लिपटे रहेंगे। हक है, हक है। मैं किसी को गरीब रहने की दुआ नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे। खुदारा आज सब चीज का जैसे बीमार क्यों, कल बेटी जाने वाली है,
कल बेटी जाने वाली। लोग तसल्ली देते थे, यार तसल्ली रख, अल्लाह ने और भी बेटी दी है। कभी मुंह देख के रोता था, कभी सर पे हाथ रख के कहता था ये चली जाएगी तो बड़ी याद आया करेगी। तुम्हें क्या पता यार ये मेरी बड़ी बेटी है। जब भी रात के सन्नाटे में आया इसने उठ के दरवाजा खोला है। 3 बजे मजदूरी करके आया, इसने कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया। मेरी बेटी का दौर था, मैं पेट भर के खाता रहा हूँ। आज ये चली जाएगी, तुम्हें क्या पता है 4 बेटे 3 बेटियां और भी हैं, लेकिन ये बड़ी याद आया करेगी। ओ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां घर से जाया करती हैं तुमने उठते हुए डोले तो देखे होंगे, बहन का गाड़ियों में बैठना तो देखा होगा। खुदा की कसम, जब बेटियां घर से रुखसत हुआ करती हैं तो इतना उस वक्त में कोई जनाजे पे नहीं रोता है जितनी बेटियां बाप के कंधे पे सर रख के रोया करती हैं। कभी गौर किया तूने कि आखिर इसकी रुखसती में रोने की वजह क्या है? लोग जनाजे को देख के रोए, ये तो समझ में आता है कि इससे अपने जुदा हो रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रही है। लोग बेटी की रुखसती पे जितना रोते हैं उतना जनाजे पे नहीं रोया करते। क्या कभी गौर किया है हमने? अगर ना किया तो गौर कर लो प्यारे, आज के बाद गाना बजाना भूल जाओगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप देखो कोने में आंसू बहा रहा है, भाई को देखो बेहोश पड़ा है। मुझे बता तो सकी, इस भाई से बहन लड़ा करती थी, कभी खाने को लेकर के, कभी सफाई को लेकर के, कभी बिस्तर की चादर को लेकर के, कभी झाड़ू को लेकर के, कभी पोछे को लेकर के, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी खाने की ताखीर का झगड़ा। ये तो इतना लड़ती थी, लेकिन आज यही भाई बेहोश पड़ा है। आखिर हो क्या गया है? बात क्या है? वो बाप जो कहता है मैं चट्टान हूँ, आज छुप छुप के क्यों रो रहा है? तो सुनो प्यारे, कभी पूछना उस बाप के रोने की वजह क्या है, वो बाप आपको बताएगा। रोना इसलिए नहीं है कि बेटी छूट रही है, रोना इस बात पे आ रहा है कि कल तक ये मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी से खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने सूखे टुकड़े खिलाए थे मगर इज्जत के खिलाए थे। आज रोना इस बात पे आ रहा है कि पराए घर जा रही है। खुदा जाने इसे सोने के लुक़मे मिलेंगे मगर रब जाने इज्जत से मिलेंगे कि जिल्लत से मिलेंगे। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, मेरी बेटी एक ताना सुन के मुर्ख मुसल्लम छोड़ देती है, पराई घर में जूतियां खानी पड़ी तो मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा? ये सोच करके बाप रोया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे, गाने ना बजाया करो, डीजे ना बजाया करो, खुदा तौफीक दे, मस्जिद में जाया करो, मुसल्ले बिछा दिया करो और रो के कहा करो मालिक मेरी बहन मेरे आंगन में रखी है, मालिक हमने दुख नहीं होने दिया है, आज नजरों से ओझल हो रही है, ए खुदा तेरी रहमत के हवाले है। रो के बेटी के लिए मस्जिद में सुकून मांगा करो। खुदा की कसम, इधर बेटी का कदम निकलेगा, उधर आसमानों से रब का करम आना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हक खिताबा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बेटियों की रुखसती कोई मजाक नहीं है। आज हम डीजे बजा रहे, बेटी जाने वाली है, आज हमें रहमतें लेनी थी रब की, हमने नाराज कर दिया अपने रब को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कौन है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। मैं भी कहता हूं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। महबूब ने फरमाया सारे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब कोई अल्लाह से 3 बार कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए। सब उठाया हाथ फॉर्मेलिटी के तौर पे, कितनी भी पक्की नियत कर ली तो खुदा की कसम मुझे दुआएं याद थी, मुझे दुरूद याद थे, मैं तो पढ़ के चला गया। बात खत्म सी हो गई, मगर सोच तो सही, अगर जनाजे में आप लेटे हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, न मेरे सीने में वो दर्द होगा जो आपके बेटे के सीने में दर्द है। आपका बेटा जब मुसल्ले पे आएगा, आपको जनाजे में लेटा हुआ देखेगा, ख्याल आएगा मालिक ये मेरा बाप है, इसने पूरी जिंदगी मजदूरी की,
ताकि बेटे के सीने में कुरान आ जाए। ये लोगों के धक्के खाता रहा ताकि मेरे सीने में कुरान आ जाए। इसने मेरे लिए लोगों की गालियां सुनी हैं ताकि मैं कुरान से दूर ना हो सकूं। ए मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी इसने इसलिए मजदूरी की ताकि मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता रहूं। आज ये दुनिया से चला गया है, मेरे मालिक में खिदमत ना कर सका। जब ये कह के भीगी आंखों में आंसुओं की सौगात लेकर के बेटा तकबीर के लिए हाथ उठाएगा, खुदा की कसम वो इतना करीम भी है, बेनियाज भी है। बेनियाजी तो ये है, अगर क्विंटलों सोना उसकी राह में दे दो वो ना चाहे तो मुंह पे मार देता है। और इतना करीम भी है कि एक आंसू का कतरा निकल आए और वो अपने करम से कबूल कर ले तो उसके एक आंसू के कतरे को बख्शिश की जमानत बना देता है। खुदा की कसम, अगर तेरा अपना बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर के रो करके कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना, जब ये कहता हुआ तेरा बेटा आगे चलेगा रोता हुआ कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फिरली, जब वो इतना कहेगा उसके आंसू को देख करके रब की रहमतें मचलेंगी। खुदा की कसम, तू कब्र में लिपट करके कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना तेरी कब्र में पहले भेज दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। हमारी मुफलिसी दम निकलने लगता है ना तो घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ी मुफलिसी क्या होगी। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, 4 प्लॉट छोड़ के गया, 3 बिल्डिंगें लखनऊ में हैं और 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी जिंदगी जी गया। ना, कामयाब वो नहीं जिया है जिसने दौलत छोड़ी है, सबसे कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। क्या कहने हैं, वाह। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये जितने उलमा बैठे और हिंदुस्तान में जितने भी हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं ना, जब भी कभी परदेश से पलटते हैं तो चौखट पे घर की बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया, माँ की कब्र पे पहले जाया करते। ओ खुदारा, मरने की तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो मरने की। ये हमारे बच्चों ने शौक छोड़ दिया क्योंकि हमने बचपन से 12 घंटे हिंदी इंग्लिश को दिए और आधा घंटा कुरान को दिया। हाफिज जी, आधा घंटे में सब पढ़ाना है तुम्हें, सब पढ़ाना है आधा घंटे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अपने बेटों को डिप्टी कलेक्टर जो चाहो बनाओ, लेकिन कुरान का कारी जरूर बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का कारी जरूर। खुद सोचो, हमारे पास सिर्फ एक किताब कुरान, अगर वो ही हमने नहीं पढ़ी तो क्या खाक किया जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, क्या किया जिंदगी में, बताओ। रो के बुढ़ापे में कुरान देख देख के जाओ, गारंटी है मेरी, जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, कोई बात करने तैयार नहीं होता, तब रब के कुरान से दिल को तसल्ली मिला करती है। अल्लाह अल्लाह। लोग पूछते हैं ये बूढ़ा कुरान लेके क्यों बैठा मस्जिद में। मैं कहता हूं जब किसी को कोई मुंह नहीं लगाता है तब खुदा की रहमतें मुंह लगाया करती है, तब खुदा की रहमतें मुंह लगाती हैं बंदे को। आज बूढ़ा हो गया, बेटे को भी बाप के मुंह का थूक अच्छा नहीं लगता है, आज लहजे टूटने लगे हैं, कोई बात करने तैयार नहीं होता है। बहुएं अपने बच्चे छीन के दादा की गोद से ले जाते हैं, कहीं इनका झूठा ना खा लेना वरना बेटे बीमार हो जाएगा। ये कह के जब दादा की गोद से पोता छीना जाता है, सिर्फ पोता गोद से निकल के नहीं जाता बल्कि पहलू से दिल निकल के चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, मेरी बहन बेटी, अगर तेरा शहजादा तेरे ससुर की गोद में है तो बीमारी का बहाना बना के उसे न छीनना, उसे बीमार समझ के न लेके जाना। तू नहीं जानती है तेरे ससुर के थूक में बीमारी जरूर हो सकती है, इसकी गोद में बैठने से तुझे लगता है कि ये बीमार हो जाएगा, गलत सोचती है। जब से हमने बच्चों को अपने बुजुर्गों की गोद से छीना है, बीमारियां घटी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो
रखा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले हार्ट अटैक का उसूल था कि ये 40 के बाद हुआ करता था, आज 21 साल में हार्ट अटैक हो रखा है, 18 की जवानी में जा रखे हैं। क्या हुआ है? जाओ तहकीक जाके कर लेना। जिन बच्चों को दादा की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे बीमारी का घर बन जाते हैं। जिन्हें बुजुर्गों की गोद मिल जाती है उनके सीनों से बीमारी की नजरें उतार दी जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हक है। बच्चों को दादा की गोद से, ये जो खड़े होकर मूत रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ स्कूल नहीं है, बुजुर्गों से दूरी भी है। हक है, हक है, हक है। बुजुर्गों से दूरी भी है। मेरे दादा को इंतकाल किए हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2 साल हुए, लेकिन खुदा की कसम 2 साल पहले वो जिंदा थे ना, मैं जब भी निकलता था मेरा हाथ पकड़ के कहते थे सुन बेटे, मैं कहता था अब्बा क्या? कहते थे रास्ते में अपने हाथ को चलते, यानी कि रास्ते में अपने हाथ पे चला करो। जबकि खुदा की कसम वो भी जानते थे ये दुनिया घूमने वाला आदमी, ये बीमारी है, इन्हें नहीं है। इन्होंने उस गिलास में पानी पिया, मैंने उठा के उसमें पानी पी लिया। अल्लाह ने इनके जूठे के सदके में मेरी बीमारी को भी शिफा दी। क्या बात है, क्या बात है। ये कंडीशन रही है, ये दौर रहा था, लेकिन आज बर्तन अलग हो गए। आज मजाल है, दादा के जूठे खाने को कुत्ते को डाल दिया जाता है, लेकिन पोतों को नहीं खिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों ना? खाना मत कोने में फेंक दे, पता नहीं हाथ में क्या क्या लगा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बुजुर्गों की कदर कर लो। फरमाया गया क़यामत में अल्लाह बुजुर्ग को बुलाएगा, जिसकी उम्र तवील हुई होगी, अल्लाह बुला के कहेगा आ मेरे बंदे आ, बड़े दुख उठा के आया है, तेरी नस्ल ने, तेरी कौम ने तेरी जूतियां छुपाई, तेरी लाठी छुपा दी, कभी तेरा चश्मा छुपाया, तुझसे मजाक किया जाता रहा, आज मैं तुझे तेरी इज्जतें दिखाता हूँ। रब बुलाएगा बुजुर्ग को, और बुलाने के बाद कहेगा बुला अपने खानदान वालों को। खानदान वाले आएंगे, फिर रब पूछेगा बताइए क्या लगता है? वो कहेगा मालिक ये मेरा पोता है। ये कौन है? का ये मेरी पोती है। ये कौन है? ये मेरी बहू है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। बता इनके रवैये क्या थे, बता इनका सलूक तेरे साथ क्या था, बता ये तुझसे मोहब्बत करते थे कि नफरत करते थे। अब सारी बातें याद आ जा रही हैं। हमारे घर का बड़ा बूढ़ा कहेगा मालिक अगर मैं घास देता था तो ये डांट दिया करते थे, अगर घर में आटे पे कुत्ता मुंह डाल दे तो मुजरिम मैं हुआ करता था, अगर गंदगी हो जाए इल्जाम मेरे सर आया करता था। मालिक अगर खाना बच जाता था तो गुर्बत का जिम्मेदार मुझे किया जाता था, अगर खाना कम पड़ जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इसकी वजह से रोटियां कम पड़ गई हैं। जब वो रो के इतना कहेगा अल्लाह फरमाएगा आओ आज जरा सारे करीब आ जाओ, ये तुझसे नफरत करते थे, ये तुझसे घिन करते थे। वो कहेगा हाँ मालिक ये मेरे झूठे बर्तन में खाते नहीं थे, मेरे आगे का खाना कुत्तों को तो डाला गया, मेरे बच्चों ने नहीं खाया था, मेरे बर्तन को मेरे मरने के बाद गरीब को तो दे दिया गया, मेरे झूठे बर्तन को घर में जगह नहीं दी गई। उस वक्त में रब फरमाएगा आज तू कह बता किसे जन्नत देनी है? वो कहेगा मालिक क्यों? का तेरी इज्जत बताना चाहता हूँ। आज मैदान क़यामत में जिसे जिसे ये बूढ़ा इशारा करता जाएगा अल्लाह अपने करम से उसे जन्नत की चाबी अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, बहुत उम्दा, बाबा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुत्ता बिल्ली वाले नहीं बताएंगे, ये बात मोहम्मद अरबी के दीन वाले लोग बताएंगे, ये बात कुरान वाले बताएंगे, ये बात मदरसे वाले बताएंगे, ये बात यही जमात बताएगी जो आज आपकी नजरों में हाफिज के शक्ल में हैं, कल कारी बनेंगे, आने वाले दौर में मुस्तफा के दीन के आलिम बन के इस्लाम का परचम लहराते नजर आएंगे। हाँ लेकिन हमने सब कुछ किया, कुरान नहीं दिया, कुरान नहीं पढ़ाया। और एक बात और कह दूं, बुरा ना लगे तो बर्दाश्त कर लेंगे 5 मिनट, चलूं आगे 5 मिनट और बात कर लूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थक गए ना आप लोग, मुझे भी एहसास है इस चीज का, 1:30 बज गया है, देर से बैठे। मैं ये नहीं कहूंगा उठ के क्यों जाएंगे आप और क्यों नहीं बैठेंगे, मुझे पता है एक कुर्सी पे 2 घंटे बैठा रहना कितना मुश्किल होता है, और आप तो मेरे ख्याल से तकरीबन 9 बजे से बैठे हुए हैं, 4.5 घंटे से ऊपर हो गए।
अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन। बस मैं थोड़ी सी बात करके बात ख़त्म करने लगूँ। ये जो हमारी जमात है ना, ये कुरान वालों की जमात, कितने बच्चे रहते हैं मदरसे में कारी साहब? 45। मगर उसकी मार में भी प्यार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी मार में भी प्यार होता है। ये थप्पड़ नसीब वालों को मिला हक करते है, हक है। लोग इस डांट को तरसते हैं, लोग इस मार को तरस जाते हैं, लोग इन आवाजों के लिए रोते हैं। काश कोई प्यार से कान पकड़ने वाला हो, काश कोई मार प्यार से थप्पड़ लगाने वाला हो, ये तरस जाते हैं लोग। तो मैंने क्या बात कही, आ रही है ना सर्दी। और एक चीज और भी है, सारे तवज्जो करें। जब हम सो जाते हैं ना कारी साहब, अम्मी उठ के आती है, बेटा चाहे IAS IPS क्यों ना हो जाए, पीर साहब क्यों ना हो बेटा, लेकिन अम्मा तो अम्मा होती है ना, अम्मा तो अम्मा होती है। आती है रात को उठने, मेरे लाल का कंबल तो नहीं सरक गया है, वो रात को उठ उठ के रजाई सीधी करती है, कंबल में छुपा के जाती है। हमने नींद में हाथ मारा, यूं कंबल गया, अम्मा आई फिर ढक के चली जाती है। खुदा के वास्ते पूरी जिंदगी माँ ने ख्याल किया है, जब ये बिस्तर में बुढ़ापे पे आ जाए, 3 बार न सही 1 बार उठ के माँ की रजाई चेक कर लेना, 1 बार उठ के बूढ़े बाप का कंबल चेक कर लेना, इसलिए कि ये बिस्तर पे तभी गिर पाते हैं जब इनसे अपनी रजाई ना संभलेगी, अपना कंबल नहीं संभलेगा। लोग कहते हैं सर्दी से माँ मर गई, लेकिन तहकीक करो तो पता चलता है बूढ़ी माँ की रात रजाई सर्दी में गिर गई और बुढ़ापे की वजह से उससे रजाई उठ ना सकी, वो इसी सर्दी से ठिठर के मर गई है। ओ खुदा के वास्ते जवानों, तुम रात के सन्नाटे में उठ करके कम से कम 1 चक्कर माँ के बिस्तर का लगाया करो, 1 चक्कर बाप के बिस्तर का लगाया करो। अगर सर्दी में पैर खुले हैं तो प्यार से माँ के पैर छुपा दे, अगर चेहरा खुला है तो चेहरा छुपा के चला जा। मैं मानता हूँ इस उम्र में ये तुझे दूध नहीं पिला सकती है, खाना नहीं खिला सकती है, कंधे पे लेके नहीं चल सकती है, लेकिन इतनी तौफीक दी है रब ने, हाथ हिले न हिले इसकी जबान चल सकती है, ये उठे न उठे इसकी जबान हरकत कर सकती है। अगर तुमने इतनी मेहरबानी अपनी माँ पे कर दी और उसकी जबान हिल गई, अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। खुदा की कसम, जो रुतबे तुम्हें जिंदगी की इबादत न दे सकी, वो रुतबे तुम्हें माँ की दुआओं के चंद जुमले अता कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत बंदा तो गलत है, लेकिन शेर बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाय हाय हाय, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो खुदारा उठ के चेक करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारी माँ बिस्तर चेक करती है, थके नहीं है ना अभी? अगर नहीं थके तो पहले की तरह जरा बोलते या रसूल अल्लाह। लाऊं फिर कोई दुआ निकाल के? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अब जरा बात मैं खत्म करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। तो हम अगर नीचे चलने तो माँ उठ के बिस्तर पे चेक करती है। अच्छा, ये जो बच्चे मदरसे में कारी साहब रहते हैं, जरा तवज्जो मेरी तरफ कर लो 2 मिनट, है ना, वरना मैं मोबाइल निकाल के चलाने लगूंगा मुझसे भी। ये चारपाइयां इनके लिए के नीचे लेटते हैं, नीचे भी लेटते हैं। एक बात करें, अक्सर हमने जितने मदरसों में पढ़ाई की है या गए हैं, बच्चे अक्सर जमीन पे लेटा करते हैं। ये सारे उलमा, अक्सर बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनमें बच्चे चारपाई पे लेटते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक होगा, 2 होंगे, 4 होंगे हिंदुस्तान भर, वरना अक्सर बच्चे कहां लेटते हैं? जोर से कहां पे? जमीन पे। जो बंदा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाता है, बताओ वो थका होगा कि नहीं? थकेगा कि नहीं? बोले थक जाएगा ना। तो 10 बजे छुट्टी की, अब स्टाफ अपने घर, बच्चे अपने बिस्तर पे, सर्दी का मौसम, ये सारे फर्श पे लेटे। हमारा बच्चा अगर रात में बिस्तर पे लेटे लेटे करवट बदल के नीचे आ जाए
थोड़ी देर पड़ा रह जाए, फिर सुबह में पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता निमोनिया हो गया है, इसे ठंड लग गई है। लेकिन आओ अंदाजा तो लगाओ, हमारे घर में जो पिछे हुए बिस्तर होते हैं उनकी ऊंचाई कम से कम फर्श से 4 अंगल होती है, लेकिन कभी मकतब मदरसे में जाके देखो, इनके बिस्तर पे पैर रखोगे तो फर्श की ठंडक बिस्तर में महसूस हुआ करती है। इतने पतले पतले गद्दे होते हैं, छोटी छोटी रजाइयां होती हैं, लेकिन जब रात के सन्नाटे में ये सोते हैं, कितने बच्चे बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। घर पे रजाई से खुल गए थे तो माँ ने रजाई डाल दी थी, लेकिन मदरसे में रजाई से निकल गए हैं। यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ बेटे को कोई संभालने वाला नहीं है, यहाँ कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं है। उसके बावजूद ये पूरी रात पड़े रखे। हमारे बच्चे सुबह में उठते हैं, गीजर का गर्म पानी है, लेकिन ये कुरान वाले 8 बजे नहीं 4 बजे उठ जाते हैं, कोई गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। ये उठ करके खाली बैठे नहीं रहते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, वहीं चटाई पे कुरान लेके बैठ जाते हैं। जमीन भी ठंडी, मौसम भी ठंडा, फर्श भी ठंडा, हवा भी ठंडी है, पानी भी ठंडा है। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, चाहो गारंटी है मेरी, जब बच्चे इतनी घर पे बेहतियाती कर ले, किसी को निमोनिया हो गया है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को ठंड हो जाती है, लेकिन कुर्बान जाओ कुरान वालों पर, ये पूरा सीजन सर्दी का जमीन पे लेटते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, कितनी रातें इनकी बिस्तर से नीचे गुजर जाती है। लेकिन एक इदारा दिखा दो जहाँ पे किसी बच्चे का इंतकाल ठंड की वजह से हो गया हो, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई इदारा नहीं दिखा सकते हो। आखिर वजह क्या है? यही घर पे थे, यही मदरसे में है, घर पे 4 मिनट लेटे फर्श पे तो निमोनिया हो जाता है, मदरसे में पूरी रात सोते रहे, ठंडक नहीं करती है। वजह क्या है? तो वजह इतनी है, जब तक ये घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत औलादे गौसे आज़म इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। क्या कहने, वाह वाह वाह, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुला करम है मदीने वाले का मदरसे वालों पे, खुला करम, खुला करम है। हाँ ओ भाई, ये तो सर्दी की बात है, हम तो इससे भी बड़ी बात करते हैं। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी बड़ी बात कर जाते, इससे भी बड़ी बात करते। तो ये मदरसा बड़ी बरकत की जगह है। जहाँ मदरसे होते हैं वहाँ जलजलों से नुकसान नहीं होता, नहीं होता है, वहाँ पे अजाब नहीं, खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। वक्त होता तो मैं बात करता, मगर एक बात आखिर में आपसे कह जाऊँ, हमारा एक उसूल है, जब कोई मर जाता है ना तो हजरत सबसे पहले लोग जाते हैं मार्केट, क्या लेने जाते हो? और ये सारी चीजें तो आती है, साथ में कुरान की पेटी, कुरान की पेटी हदिया करा के लाते। क्यों? मस्जिद में रख देंगे। बराए ईसा अलैहिस्सलाम मरहूम बख्शुल्लाह, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, मैंने बस ऐसे ले दिया। यूसुफ खान साहब हैं हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह, वो जहाँ भी बड़ा अच्छा इंतजाम उन्होंने किया और बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी। दुआ अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कौम की आदत हो गई है सारी कुरान की पेटी लेने गए, जाके मस्जिद में रख देते। इतनी पेटियां हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि मुसल्ले तक आ गई। कई मस्जिदों में तो मुसल्ला रब बिछानी जगह नहीं बची, पूरी मेहराब में कुरान की पेटी पेटी है। ऐसा ही होता है। आपके इलाके को नहीं जानता, लेकिन अपने इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। तो पेटियां लेके आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रखे रखे फायदा होगा हैं? जब कोई पढ़ेगा तभी फायदा होगा। पता चला पेटियां रखे रखे घुन गई, कुरान खोलने वाले 2-4 बुड्ढे बैठते हैं तो वो मोटी वाली लाइन लेके बैठते हैं। जो रखे नए पारे रख के दीमक लग गई
कोई पढ़ने वाला नहीं, और हम बेफिक्र हो गए, हमने कुरान दे दिया मस्जिद में। नहीं, अगर चाहते हो ना कि सवाब मिले तो पेटियां मस्जिद में काफी रखी हैं। किसी का इंतकाल हो जाए ना तो मार्केट में कफन लेने से पहले मदरसे में कारी साहब के पास आओ और कहो बताओ तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ते, किसके पास रजाई नहीं है, किसके पास गद्दा नहीं है, बताओ हमारे बच्चे तो गीजर के गर्म पानी से वजू करते हैं, इन कुरान वालों के लिए हीटर का इंतजाम है कि नहीं? जाओ, गारंटी है मेरी, तुम मंडी में जाओ, किसी बच्चे के लिए कुरान का तोहफा पेश करो, किसी को रजाई दे दो, किसी को गद्दा दे दो, किसी को कंबल दे दो, किसी के लिए पानी का इंतजाम करो, किसी के लिए गीजर का इंतजाम करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कोई आंसू बगाए ना बगाए, इतना काम इनके लिए कर जाओ। खुदा की कसम, जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे खुदा की रहमतों का रुख तेरी कब्र की तरफ जारी होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? सारे ही करते हैं। ये बात अलग है, करने का अंदाज अलग अलग है। कोई प्यार में गाली बोलता है, कोई डांट देता अम्मा, हाँ कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, इनकी कदर करना है। ये इदारा कायम हुआ है, जिनकी जिंदा हैं उनकी बरकत के लिए, जो चली गई हैं माएँ उनकी जन्नत के लिए। आपसे गुजारिश है, कुछ करें ना करें मदरसे का ताउन जरूर करिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदरसे का ताउन जरूर करिएगा। ये इदारे हैं हमारे जिन्होंने हमें मजबूत बना रखा, ये मदरसे हैं हमारे जिन्होंने हमारे नस्लों को जिंदगी दे रखी है अभी तक। इन्हीं मदरसों की देन है जो सरों पे टोपियां हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो चेहरे पे दाढ़ियां हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारे बच्चों को कलमे याद हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारे बच्चों के कान में अजान पढ़ने वाले लोग हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारी कब्रों पे अजानें हो रही हैं। वरना खुदा की कसम जिस दिन मदरसे खत्म हो गए ना, जनाजे रखे रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा इसलिए खुदा जिम्मेदारी के साथ अपने मदरसों का ताउन करें, अपने मदरसों का साथ है। कोई बंदा, उम्मीद करूं कि इस महफिल में कोई ऐसा बंदा हो जो उठ के हुजूर के घर के लिए सबसे पहले सबसे बढ़ के ऐलान करे। है कोई ऐसा बंदा इस पूरे इदारे, पूरी महफिल में? खड़े हो मेरे भाई, आपने ये नेक काम का आगाज किया। क्या नाम है आपका? क्या दे रहे हैं आप? इस्लाम हाजी, क्या पेश कर रहे हैं आप? कितने देंगे बोलने जरा, जो भी करना है। 1000 रुपए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत। निकलो, कोई पूछे क्या जा रहा है, क्या करके आया है, तो फख्र से कहो रहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मज़हबे इस्लाम। मैं तो ये समझ रहा था कि जवान आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के बूढ़े आगे बढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय, बूढ़े इतने मजबूत हैं तो पता नहीं जवानों को अपने बुढ़ापे का इंतजार होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, गारंटी नहीं है मेरे लाल कि आम पकने की उम्र तक पहुंच जाए। कई बार आंधियां अमियां तोड़ देती है, और जो अमियां छोटी उम्र में टूटती हैं ना तो उनकी फिर चटनी बना करती है। ये ख्याल रखिएगा, गारंटी नहीं है कि तुम आम बनो, बहुत कम वक्त में मौत भी आ सकती है। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हिस्सा लिया। ये कुरान से मोहब्बत है हमारी। अल्लाह इन जवानों की उम्रों में बरकतें करे। ये परदेश जाए तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन ये आमीन। वतन से बेवतन हो, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकतें दे। 50 बच्चे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती वालों को कि उन्होंने खुदा की रहमत का इंतजाम कर रहा है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे अजाब नहीं आया करता, खुदा की रहमतों के झोंके आया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतों के झोंके। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी बस्ती में इदारा है, मदरसा है,
कुछ दिन पहले जलजला आया तो बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। एक बस्ती छोटी सी, ये यूरोप कंट्रीज की बात है, एक छोटी सी बस्ती बाकी रह गई। साइंटिस्ट मशीनें लेके पहुंच गए, मशीनें जाके चेक करें इस जमीन में क्या बात है जो ये जलजले से एक बिल्डिंग तो क्या एक छप्पर तक ना गिर सका। मशीनें लगा के कहने लगे सेम जमीन है, वो जो शहर तबाह हुआ वहां भी यही मिट्टी है, यहाँ भी यही मिट्टी है, ये गिरी क्यों नहीं हवेलियां, ये फटा क्यों नहीं गांव। जानते हुए कलंदर निकला एक बुजुर्ग, उसने कहा मशीनें लेके चले जाओ, यहाँ तुम्हारी मशीनें काम नहीं करेंगी। कहा बताओ तो बुजुर्गो ये बस्ती तबाह क्यों नहीं। उन्होंने कहा सुनो, जमीन को मशीनों ने नहीं रोक रखा है, कुरान की तिलावत ने रोक। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। इस जमीन को कुरान की तिलावत ने रोक रखा है। कहा क्या मतलब। कहा हमारी बस्ती में छोटा सा मकतब है जिसमें 10-15 बच्चे सुबह शाम कुरान पढ़ाते हैं। क्या बात। ये जो जमीन बच गई है ये तुम्हारे मशीनों की बुनियाद पे नहीं, ये कुरान की तिलावत की बुनियाद पे बची। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुबारकबाद तो मुस्तहिक है। और भी अगली बात कह दूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, और खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। आप देखें ना, हम भी थोड़ी सी नाइंसाफी करते हैं। आप कहेंगे कैसे। हम हजरत ये बेचारे मदरसे वाले इनके हिस्से का एक जोड़ा उस वक्त तक आते ही नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्बा मर जाता तभी साले सवाब की नजर पे कपड़े बनाए जाते हैं। दावत तभी होती है जब 30 या 40वां होता है। हमने इस कौम को लावारिस समझ रखा है, माजरत के साथ। और बाबे मिंबर से भी मैं कहूंगा, कई इश्तिहारों में तहरीर देखी है मैंने कि यहाँ पे यतीम रहते हैं, इनकी मदद की जाए, ये लावारिस रहते हैं, इनका सहारा बनिएगा। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दें, कलम की नोक संभाल के लिखिएगा। किन्हें लावारिस कह रखेगा, खुदा की कसम ये लावारिसों की जमात नहीं है, ये वो है जिनका कुरान वाला भी वारिस है और काबे वाला भी वारिस। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है हक है हक है हक है। वाह वाह। यतीम लिख दे रहा है, कोई लावारिस लिख दे रहा है। तुम लावारिस कैसे लिख सकते हो इन्हें। ये वो गए जिनकी विरासत, जिनके वारिस मदीने वाले मुस्तफा हैं। हाँ 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 सुभान अल्लाह। ना लिखा करो, और समझ में ना आए तो समझो सर्दी आ गई है। हो गई कि नहीं। आपकी सुस्ती देख के मुझे समझ गया हूं मैं कितनी सर्दी आ गई है। अल्लाह है ना। आपकी खामोशी मीटर है आपका। ठंड है कि नहीं। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 70 साल में कह रहे नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। और ये 18 साल का बगल में हाथ दिए बैठा है। इनके चक्कर में ना पड़ियो, पुराना चावल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, वो पुराने लोग हैं भाई, पुराने लोग हैं। इन्होंने जितना एक टाइम में पिया होगा, आज के जवान से पूरी उम्र में इतना नहीं पिया जाएगा। कह रहा जी मालिश हो गए हैं, 250 ग्राम पुड़िया खा जा हफ्ते में, तब जी मालिश नहीं होता। जवानियां देखी, जवानियां 3 बजे तक टुक टुक मोबाइल चला रहा है। कौन सा फायर बताऊं भाई, ये पूरा का पूरा ही फायर है। 12वीं का झंडा हाथ में था, ऐसे हिला रहा, झंडा इतना नहीं जितना खुद हिल लिया। और कह रहे आप फला जगह झंडा लहराने लो, और अगले किसी ने थप्पड़ मार दिया, बिजली का पंखा बना देगा। पहले जवानियों को दुरुस्त कर लो, ये हमारी ताकत है। जब 3 बजे तक जागोगे तो सेहतें खराब होनी है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठ जाया करो। सुभान अल्लाह। सेहतें भी बाकी रहेंगी, बरकतें भी बाकी रहेंगी। हैं क्यों नहीं उठा था फजर में। कह रहे अब्बा नहीं ना उठाया। अब्बा क्यों ना उठा, कि लेट सोए थे। कि कितने बजे, कि अब्बा 2 बजे सोए थे, मैं 3 बजे सोया था। अल्लाह। अब्बा क्या कर रहा था, अब्बा नाटक देख रहा था और मैं गेम खेल रहा है ना। अब बताओ नस्लों का क्या बनना। क्या करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी सोएंगे, जल्दी बड़ी आप आहिस्ता कह रहे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सेहतें भी बाकी रहेंगी और बरकत सलामत रखी, और बरकत भी बाकी। वाह वाह। ठीक है जी। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, बहुत अच्छे। कल कहना कुर्सी तोड़ दी मौलवी ने।
सर्दी है कि नहीं? डरो मत, है सर्दी तो है सर्दी। हम कितनी मान रहे हैं ये अलग बात है। अल्लाह मौसम तो सर्दी का आ ही गया है ना। तो आप देखें, हमारा बच्चा घर में देखना, हम लोग भी जमीनी लोग हैं, कोई आसमानी लोग नहीं। हमारे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हम देखते हैं अगर बच्चा नंगे पैर रख देगा ना नीचे फर्श पर, अम्मा कान के नीचे तौड़ से, क्योंकि अम्मा का मारने का कोई रूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मारने पे आए तो बिला वजह कूट ले जी। और प्यार दिखाने पे आए तो कातिल को भी सीने से लगा के कहती है दुनिया कहे मेरा बेटा तो वली है। अम्मा के रूल अम्मा ही जाने, इस पे हम कोई खास तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर तुमने सर्दी में पैर नीचे रख दिया तो फिर उस वक्त अम्मा जलाल में आनी है। क्यों? क्योंकि तुम नीचे चले नहीं और नाक बंद हुई। तो जब तुम्हारी नाक आनी शुरू हो जाती है, अम्मा की शामत शुरू हो जाती है। वो रुमाल लेके पीछे पीछे है। आखिर में जब नहीं रुकती तो 2-3 थाड़ मना नहीं किया था। उसूल है, एक गलती कर लो, एक बार सजा मिलती है। अम्मा की बारगाह में गलती एक बार कर ली, बार बार पिटोगे। ये लाखों के बीच में बैठ के बोलता है, लेकिन बड़े बूढ़े होते, लेकिन कसम खा के कहता हूं, जब वो हाथ पकड़ के कहते थे लल्ला रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते, खुदा की कसम दुनिया ने बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम दिए, अल्लामा कहा, मुहद्दिस मुकर्रिर का क्या क्या कह के ना पुकारा, कलेजा उतना ठंडा नहीं हुआ जितना ठंडा कलेजा उनके मीठे लफ्जों से हुआ। आप क्या जानो बड़े बूढ़े क्या, इनसे छीन लिए हमने बच्चे, छीन लिए। इनकी गोद में बैठ के खाली उम्र नहीं गुजर रही थी, खुदा की कसम इनकी गोद में बैठ के बच्चों को तरबियत मिला कर। हक है। मेरे दादा मुझसे अक्सर कहते थे लल्ला इल्म किताबों में होता है लेकिन तजर्बा उम्र से होता है। उन्होंने कहा मेरे लल्ला तू पढ़ लेगा जितना चाहे, लेकिन सुन उतना ही सीखेगा जितना किताबों में होगा। लेकिन 70 साल में क्या होता है ये 70 साल के बाद पता चलेगा। कभी कहते थे चल बैठ तुझसे बातें करूं, मैं कहता था अब्बा मुझे जाना है। कहते थे यार सुन, जो 70 साल बाद मिलेगा मैं तुझे आज बैठा करके 70 साल वाला बना देता। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। घर में है तो इनकी इज्जत कर लेना, इनकी कदर कर लेना। खुदा की कसम सब कुछ है, लेकिन आज उनकी चारपाई खाली दिखती है ना, तो आज घर में जी नहीं लगता है, जी नहीं लगता है। तुमने बच्चे छीन लिए, हद हो गई। एक दौर था कि पानी पीने का गिलास एक होता था, जी, बैठ करके खाने का तबाक एक होता था, जी, पूरा परिवार एक बर्तन में बैठ के खाता था। और यही इस्लाम की तालीम, यही इस्लाम की तालीम है। आज 6 बंदे बैठे हैं तो 6 गिलास लगे दस्तरखान पे। माजरत के साथ इसे आप तरक्की कह सकते हो, लेकिन मैं इसे तनज़्ज़ुली कहता हूं। 6 बंदों के 6 गिलास, 6 बंदों की 6 प्लेटें, 6 बंदों के 6 चम्मच, तुम इसे तरक्की कहते हो? मैं नहीं कहता। क्यों? जब से बर्तन अलग हुए हैं बीमारियां बढ़ गई हैं। हक है। जब एक साथ खाते थे तो बीमारियां घटती थी। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। मुझको चाहिए जन्नत, लेकिन सच बताया अगर आखिरी लम्हे में जबान पे कलमा नहीं आया तो क्या बनेगी? अल्लाह अल्लाह। अगर तुम आखिरी और हम आखिरी वक्त में कलमा न पढ़ सके हमारा होगा क्या? खुदारा बदलें अपने रवैये, कुरान के आदी बने, कुरान के आदी बने। माँ बहनों से गुजारिश है, तुम्हारे एसी फ्रिज को जगह मिले ना मिले, लेकिन कुरान को घर में सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। क्या बात, सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। जानते हो एक घर में 5 लोग 8 मोबाइल क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से चला रहे आजकल, दोनों हाथों से चला रहा है। और एक कुरान रखा है लेकिन 8 दिन तक उसका नंबर नहीं आता खुलने। क्यों? क्योंकि किसी को कुरान आता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान किसी को आता ही नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान नमाज न पढ़ी जाए
वो घर जमीन पे कब्रिस्तान होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब्रिस्तान है वो। अब फिर तुम उसमें जितनी चाहो झालरें लगा दो। जब महबूब ने कब्रिस्तान कह दिया तो अब उसमें कोई भी चीज खुशियां पैदा नहीं कर सकती। हक है, हक है। ये उलमा बेवकूफ नहीं है, ये पागल नहीं है। बहुत से हुनर आते हैं कमाने के लिए। लोग अगर जिद पे आ जाएं तो थूक से लाखों पैदा कर लें। हक है, हक है। थूक से पैदा कर लेते अल्लाह अल्लाह। और फिर ये तो उलमा है। आपको क्या लगता है इन्हें कहीं रोटी नहीं मिलेगी? खुदा की कसम दुनिया फाके रह सकती है लेकिन आलिम फाके से नहीं रह सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसलिए कि वो बाप की ड्यूटी नहीं रसूल पाक की ड्यूटी अता कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रसूल पाक की दी हुई ड्यूटी पूरी करता है। मेरी ड्यूटी पे लगाए हुए कि मुझे फिक्र होगी तो फिर बता हुजूर ने जिसकी ड्यूटी लगाई है उसको मदीने वाले को उसकी फिक्र क्यों नहीं? मगर फिर भी ये लोग जंगल में तन्हाई में हर हाल में मदरसे कायम करते हैं ताकि हमारे बच्चों के सीने में कुरान आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा मत मानिएगा। अल्लाह सबको दुल्हन दे। सबके चेहरे बंधे, घर में नेक दुल्हन आए। आमीन आमीन। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जवानी दे और जवानी में सेहरा दे और फिर नेक दुल्हन दे दे तो फिर समझ लो दुनिया में जन्नत है। नेक दुल्हन मिल जाए तो क्या बात है। डर क्यों रहे हो भाई जिसे नहीं मिली है? अल्लाह नेक बीवी दे दुनिया में जन्नत है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे अच्छी बीवी मिल जाए तो समझ लो जन्नत की चिड़िया है। क्या बात है। और अगर नेक ना मिले तो समझ लो फिर वो जहन्नम का कौवा है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो बीवी कैसी होनी चाहिए? नेक भी। बोलो जोर से, कैसी? नेक के पैसे वाली। यहाँ सारे नेक कह रहे हैं और इनका अब्बा कहेगा वहां कराओ जहां 10 लाख मिले। ऐसा तो नहीं होगा ना? उम्मीद है जब बच्चे जलसों में बैठेंगे तो किरदार में मुस्तफा का अखलाक उतरेगा। यही तो कोशिशें रहती हैं। और मैंने पहले भी ये बात कही है। एक साहब कहने लगे ये जलसे कराने वाले लोग मस्जिद तो जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर काफिर इन्हें जलसा भी नहीं कराना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? का जलसा वो कराए जो रब के तमाम आकाम पे अमल करता हो। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है ये पहले अमल नहीं करता था, जलसे में आके बैठे हुजूर की निगाह के करम हो जाए, ये हर नेक काम करने लग जाए। वाह 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 वाह, है ना? वाह वाह। तो ये भी तो हो सकता है ना? तो आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ऐसी दुल्हन चाहिए नेक के पैसे वाली। जिनकी हो गई अब वो क्यों बोल रहे हैं? उनकी हो जाए माशाल्लाह। अगर सैयद साहब ने कह दिया उनकी नेक हो जाए, आप कह दो आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा। हाँ, आपकी आवाज बता रही है कितने जले भुने बैठे हुए। बड़ा थका बैठा करे आमीन कि जल्दी कबूल हो, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था अभी। मैंने कहा कि दुल्हा बनो, सेहरे पहनो, अल्लाह नेक औलाद दे, बुढ़ापा आए बच्चों के सेहरे देखो और फिर वो दिन भी अल्लाह लाए कि मलकुल मौत से मुलाकात हो। वो तो होनी है, ये कंपलसरी है। हाँ, ये कंपलसरी है, मुलाकात होनी है। जी बेशक बेशक। फिर कई लोग ना ये सोचते हैं कि अरे यार छोड़ मौलवी की बातें, अपने हजरत है ना, बुला लेंगे उन्हें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाजा पढ़ देंगे। जनाजा 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 पढ़वा लेंगे, जा ना जा जी पढ़वा लेंगे और फिर अपना काम सीधा हो जाए। सुने जरा, दिल पे हाथ रख के, ये
हमारे सर का ताज, बेशक बेशक, हुजूर का शहजादा। सुभान अल्लाह। सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया, हाय हाय हाय, और इमाम अहमद रजा क्या है ये सैयदों ने बताया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। ना बरेली वाले अहले बैत से जुदा थे, आहा, ना अहले बैत बरेली वालों से जुदा। वाह 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 वाह। अगर कोई सैयद हो के अलहदा की बात करे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे, आहा, आहा। और अगर कोई बरेलवी हो के मुस्तफा की नस्ल को बुरा कहे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे। हक है, हक है, हक हक हक, इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे हक हक हक। हाँ, दोनों अपने शजरे चेक करें। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, आहा, आहा। बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाँ तो सारी बरेलवी बैठे है ना, क्यों ना हो। हम सारे जानते हैं आला हज़रत की शायरी, क्योंकि आला हज़रत हमें सबको जानते हैं। आहा, और याद भी हम उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, आहा। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, उन्होंने ना सब पे सलाम भेजा, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये हमारे आकाज़ादे बैठे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ आप मुझसे प्यार करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम मरे तो हमारा जनाजा पढ़ा देना, हम मरे तो मैयत में आ जाना। मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम आपकी मैयत का दुख मुझे इतना नहीं होगा जितना आपकी जनाजे का दुख आपके बेटे को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्लियर, आप मुझे 10 लाख भी दे रहे हैं ना साल में, तो मुझे आपके मरने का गम नहीं हो, मुझे 10 लाख जाने का। ये सीधी सी बात, आपका सदमा नहीं, क्योंकि आपका इंतकाल अगर होगा ना तो बेटे को आपका दर्द होगा। आप कहते हो अम्मा तू आके जनाजा पढ़ा जाना, चलो ठीक, मैं आ भी गया। मैंने सोचा अच्छा ये तो यूसुफ भाई का जनाजा है, इन्होंने अच्छा इंतजाम किया था, खाना खिलाया था, चलो भाई बिस्मिल्लाह। तुम्हारी कौम की कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं रुक के पूछना चाहता हूँ, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, तवज्जो है सारे लोगों की, भाई जगह ना मिले तो बैठ जाओ मेरे बाबू, कोई मसला नहीं यार। ए बेटे मोबाइल नीचे करिए, बात सुन लो, आज बात तवज्जो से मेरी सुन लें आप। रोना नहीं आता, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, गैरत मर गई हमारी। ऐसे लग रहा कि बहन बेटी रुखसत नहीं घर की बला टाल रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बला टाल रहा है। 3 बजे तक भाई डांस करता रहा, सुबह बारात आ गई, अब्बा को भी गैरत नहीं आई, बेटे दुनिया सो गई होगी, आवाज कम कर दे। एक बार न कह सका वो भी। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े और गाने इतनी तेज बज रहे हैं कि मस्जिद में खड़ा होने वाला बंदा रात की तन्हाई में यकसुई में जाके अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हम कहते हैं सलाहुद्दीन आएगा। बताओ हम कितने अच्छे रह गए। अल्लाह अल्लाह। कल जब बेटियां रुखसत होनी होती थी ना, जाओ पूछो आज भी सफेद बालों वालों से, जिनकी उम्र 70 के करीब पहुंच गई, उनसे पूछो जब बेटी रुखसत होती थी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती थी। अल्लाह अल्लाह। बाप खाना पीना छोड़ देता था, 8 दिन पहले बाप ऐसे हो जाता था। यकीनन ये इनकी मेहनतें और मोहब्बतें, यूं ही किसी के सर पे कपड़ा नहीं लिपट जाता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, क्या कहना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह अल्लाह से सजदों में गिर के इमारतें मांगते हो, जिस तरह रब से रातों में उठ के पैसे मांगते हो, काश उसी तरह रातों में उठ के रब से बेटों के सीने में कुरान की दौलत मांगा। हाय हाय हाय। अपने रब से कुरान की दौलत मांगा करो। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के अंदर अगर 5 लोग हैं ना तो 8 मोबाइल हैं, 10 बंदे हैं तो 15 मोबाइल हैं।
हमारे घरों के अंदर अगर 3 फर्द रहते हैं तो 5 मोबाइल हैं, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि बंदे 5 होते हैं और कुरान सिर्फ 1 होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी कड़वी बातें, मगर याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर मुझे लगेगा सो रहे हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, ज्यादा करती है। तो होता क्या है, हमारे घरों के अंदर 5 मेंबर हैं, कुरान 1 है। कितने कुरान है? 1 कुरान है। उसमें भी अगर बड़े बेटे की शादी हो, अल्लाह अल्लाह, जहेज में फ्रिज आया, अम्मा ने पूछा डब्बे में क्या? का फ्रिज का फला कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह। इसमें क्या है? वॉशिंग मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का सिलाई मशीन, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का मिक्सर मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का जूसर है, इसका क्या बनता है? का जूस बनाती है, कहती इसे मेरे कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक पेटी लाई जाती है जिसका कलर गोल्डन होता है, सुर्ख मखमली उसमें गिलाफ चढ़ा हुआ। पूछा जाता इसमें क्या है? लाने वाला कहता माँ इसमें कुरान है। वो कहती है कुरान की क्या जरूरत थी, पहले से कुरान घर में है, वो ही नहीं पढ़े जा रहे, इसे मस्जिद में रखवा दो। बड़ा दुख होता है, लोग दिमाग लगा रहे हैं कि कयामत की कितनी निशानियां पूरी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं यार, जरा बता तो सही, जिस घर के अंदर फ्रिज रखने की जगह हो, वॉशिंग मशीन रखने की जगह हो, टीवी रखने की जगह हो, मिक्सर रखने की जगह हो, दुनिया की तमाम दौलतें रखने की जगह हो, और कुरान रखने के लिए एक अलमारी में जगह मौजूद ना हो, माँ ये कह दे इस कुरान को मस्जिद में पहुंचा दिया जाए, खुदा की कसम अब पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। कयामत समझ ले दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह। कयामत दरवाजे पे आ गई है। ये मोहब्बत की हमने कुरान के साथ, कुरान न पढ़ सके हम, कुरान न पढ़ सके, कौन सा मुंह लेके जाएंगे हुजूर की चौखट पे हम? हमने असल ये समझ रखा था कि बरकत ना हो तो पीर जी से तावीज ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बरकत ना हो तो फला कलंदर से दुआ करा लो। तू ये क्यों भूल गया कि बरकत ना हो तो घर में कुरान खोल के पढ़ना शुरू? हाय हाय हाय। पढ़ते हम लोग कुरान शरीफ, माफ कीजिएगा, या तो तीजे में कुरान खुलता है, या 40वें में खुलता है, या रूह अटक जाती है सीने में आके तब कुरान खोला जाता है, और या फिर घर में जिन्न आ जाए और पीर साहब कहते हैं सूरे बकरा पढ़, फिर सूरे बकरा पढ़ी जाती है। इससे पहले कि तेरे सरहाने पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए, हाय हाय हाय, तो कुरान को सीने पे रखा जाने वाला तावीज बना ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कुरान से प्यार कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। ये जो 3 हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हैं, ये इतनी आसानी से हाफिज नहीं बन गए। आज दुख होता है, हम ना अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 12 घंटे देते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे। और आके कहता अब्बू सुनाऊं, A for एप्पल, B for बैट। जब आके बताता है तो कहता मौलवी सुनो, मेरे बेटे को 100 तक गिनती याद है। क्या कि अच्छा होता तू हाथ पकड़ के लाके कहता सुन मेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें याद हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ना नहीं चाहते। उसकी वजह जानते हो क्या है? हमने बच्चों को कुरान का शौक दिलाया ही नहीं, कुरान का शौक दिलाए। हमारे बच्चे, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये बोलने में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना माइक के मैं बात कर रहा हूं आपसे हट के थोड़ा सा, है ना? ये ठीक नहीं होगा भाई। कुछ चीजें आदतन खराब होती हैं, कुछ फितरतन खराब होती हैं, ये फितरतन खराब है।
अल्लाह अल्लाह इसके पेज खींचोगे ठीक नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। ये जितना बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, सुभान इसको अल्लाह, ऐसे ही रहने दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, बहुत अच्छा आपका साउंड है। तवज्जो है आप लोगों को? ये कब बिगाड़ पैदा होता है? आप सुने तारिफ भाई, हमारे बच्चे होश संभालते हैं जी, तो हम अपने बच्चे को बैठा के कहते हैं वो देख रहा बुद्धा की हवेली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुद्धा की हवेली। ये कुछ भी नहीं था, इसका अब्बा बहराइच में ठेला लगाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लड़कों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो बच्चा पूछता अब्बा हुआ क्या है? कहता बेटे इसने 6 महीने में इतनी मेहनत की कि इतना अमीर बन गया ये। भाई इसको ऐसे ही रहने दे, मैंने कह दिया ना रहने दे। कभी कभी कुछ बीमारियों को छेड़ते हैं तो नासूर बन जाती है। हाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा है, मैंने कह दिया। ठीक है कारी तसद्दुक साहब के बुला तो है ना, अल्लाह करे अगली बार माइक अच्छा लगेगा, है ना इंशाअल्लाह, वरना हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये जो हवेली है ना, ये बुद्धा की हवेली आज 3 मंजिल बनी खड़ी है। इसके दादा ठेला लगाते थे। भाई इसकी टीटी बंद कर दो यार, मैंने पहले मना किया था। इसके दादा कि ना ये बड़े लोग हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये तमाम तर बाबरकत शख्सियात हैं और ये वो जमात है यकीनन कि अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार सकता है। हाँ, और मैं लगे हाथों ये बात कह जाऊं, आपके हक में और मेरे हक में, सभी के हक में बेहतर यही होगा कि हम अपने उलमा का एहतराम करें और इनकी कही हुई बातों पे अमल की कोशिश करें। इसलिए कि मिल्लत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो या हुकूक और हक, जो भी मसला होता है, चाहे वो जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ, तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बीच में जितने भी नामूस रिसालत पर होने वाले हमले हैं या जो भी बकवास हुजूर की इज्जत और नामूस के खिलाफ की गई है, उनमें सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ उलमा की जमात नजर आई है। उलमा की जमात नजर आई है। आपसे इतनी गुजारिश है, इलेक्शन लड़ो, पूरी जिंदगी हो गई प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते, इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना, उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतने हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात, तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके, उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी, ये तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो, है ना, कॉलोनी, ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूब रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ।
हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ भौंकती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं। हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पड़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें 5 साल पाल सको, तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है। ये सिर्फ उसी की जात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में। वो आके कहता कसम से चच्चा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चलें। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार। तो मुबारक हो तुम्हें पक्के महल्लात, हमें कच्ची झोपड़ी में हुजूर की इज्जत प्यारी लगती है। तो हमने आज तक अपने उलमा को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में हमें ये दिन देखने मिलेंगे, ये दिन देखने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज बड़े पीर की महफिल में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा पीर है। सर भला कोई क्या जाने, कह कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने, कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज पूरी दुनिया के अंदर बगदाद वाले के नाम के चर्चे। आज यूं भी ज़ैगम भाई महफिल हसीन लग रही है, क्योंकि अपने जद्दे अमजद की महफिल उनके शहजादों ने सजा रखी है। इसलिए भी महफिल प्यारी लग रही है कि बाप की महफिल शहजादों ने सजा रखी है, और इसमें जीनत बन के उनके चाहने वाले आए हुए हैं। वो कहा था ना, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बगदाद वाला कौन है, आलम अरवाह में भी वली है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप बर्दाश्त कर लें। और इसके लिए ज़ैगम भाई के इशारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर ये सोएंगे तो फिर मैं खुद सोने की दुआ पढ़ लूंगा, ठीक है ना। आप परेशान ना होना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आप लोरियां सुनाओ तो मुझे भी याद है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले। नीचे वाले भी नात पढ़ लिया करें। ये अल्लामा ज़ैगम साहब, वहाँ अबरार मिसबाही साहब, तहसीन साहब, ये जितने उलमा है ना सादात इकराम, ये आपसे भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी पढ़ो। हमारा क्या फायदा है, हमारा बस इतना फायदा पढ़ने में, आपको जो नेकी मिलेगी ना उसके बदले में हमें भी मिलेगी, इतना हमारा है। लेकिन बड़ा फायदा क्या है, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मिंबर वाले नहीं, महफिल में जितने लोग बैठे सारे नात पढ़ा करें। क्यों? ताकि क़यामत में जब हुजूर हसन को आवाज़ दें तो पहले मदीने का हसन आगे आए, फिर बरेली का हसन आगे आए, फिर सारे गुलाम पीछे पीछे चले आए, है ना। लाजिम ये नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ के निपटो तभी हसन बनो। क्या बात है, 3-4 कलाम पढ़ के हटो तभी आपका नाम सना खानों में आएगा। याद ना हो तो याद कर लो, जब मिस्र में हुस्ने यूसुफ की बोली लगी, अमीरों की तिजोरियां खुली,
लोग हीरे जवाहरात लेके हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, वहीं पे लोग तमाशाई बन के खड़े थे। उसी भीड़ में 5 शेर रुई का काता हुआ धागा लेकर के एक बूढ़ी भी आई थी। उसने हटो बचो का शोर बुलंद किया। नौजवानों ने कहा कौन है? जब मुड़ के देखा, बूढ़ी की गोद में रुई का काता हुआ धागा था, उसको दबा के बगल में आ रही है। नौजवानों ने कहा था दिखता नहीं भीड़ कितनी है, हम भी तो तमाशाई हैं। उसने कहा तुम तमाशाई हो, लेकिन मैं खरीदार बन के आई हूँ, मैं खरीदार बन के आई हूँ। तब देखने वालों ने कहा था, हंसे, क्या खरीदने आई है? कहा जिसको सारे अमीर खरीदने आए हैं उसे मैं भी खरीदने आई। गौर से सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वाकया तो सबको पता होगा जी, क्योंकि यूसुफ जुलेखा की मोहब्बत बुढ़े बुढ़े को पता है। क्या बात है, भले ही मसला अपनी बीवी से ना हो कतई, है ना? तो ये दास्तान सभी को मालूम, लेकिन ये बीच बीच में शेर पढ़ने का मसला बता रहा हूं। आधा मिसरा तुम पढ़ो, आधा हम पढ़े, उस बात को मैं समझा रहा हूं। उसने कहा था तू किधर? उसने कहा जहां अमीर आए हैं वहां हम भी आए हैं। कहा अपनी औकात देख और मिस्र का सौदा देख, अपना धागा देख, दीगर खरीदार देख। अजीजे मिस्र के हीरे जवाहिरात सारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूसुफ के हुस्न का सानी तक ना बन सके हैं, हम पल्ला नहीं हो सके हैं। तू खरीदने आई है। उसने कहा हट पगले, जाने तो दे, लाइन में लगने दे। कहा लौट जा करेगी क्या? कहा अगर ना खरीद सकी कम से कम इतना तो हो जाएगा, खुदा कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जतें अदा करेगा तो जहां अजीज खड़ा होगा वहीं पे ये गरीब बूढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी तो नहीं है ना कि हम 2-3 दीवान पढ़ के तभी आशिक बनेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हल चलाओ फिर भी ये पढ़ो, सबसे आला वो औला हमारा नबी। खेत में दाना डालो फिर भी ये कहो सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे। आप जो काम करो हर काम में मुस्तफा की नात पढ़ते रहा करो, नात पढ़ते रहा करो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो रिश्ते मजबूत करें, रिश्ते मजबूत करें। मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे पाक, पूरी दुनिया में बगदाद वाले की 11वीं का तस्करा है, कहीं 17वीं है, कहीं 11वीं है, कहीं 27वीं है, कहीं 26वीं है। यही मेरे बगदाद वाले का चर्चा है। मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे कड़वी दवाऊं, मैं बड़े अच्छे माहौल में भी नीम घोल देता हूं, मगर याद रखें दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसे कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर वो टेबलेट और खुराक से नहीं ऑपरेशन से ठीक हुआ करता है। दुआ करें अल्लाह हमारी बीमारी खुराकों से ही ख़त्म कर दे। हम सब अपने बारे में ये बात करते हैं। सरकार बगदाद जो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा हुए फिर भी वली, और ऐसा वली, ऐसा वली, ऐसा वली जिसने माँ की गोद में बैठ के कहा था माँ कायनात पे माँ का एहसान होता है, तुझ पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कौन सा? फरमाने लगी अम्मी एक एहसान तो तब किया था मैंने जब आप घर में अकेली थी और एक फ़कीर आया था, उसने भीख मांगी थी, आपने पर्दे की आड़ से ना उसको जब भीख देना चाहिए, आपके हाथ के सोने के कंगन देख के उसकी नीयत बिगड़ी और वो हाथ के कंगन छीनना चाहता था। आपने आवाज़ दी थी या रब मेरी मदद फरमा। अम्मी क्या हुआ था? कहा बेटे शेर आया था, फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो कोई जंगल का शेर नहीं, तेरा ही अब्दुल कादिर जिलानी आया था। है ये शान बगदाद वाले की है, ये शान बगदाद वाले की है। तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए और हमारे सरों के ताज बैठे। एक बात कहूँ, करामत ये इस्तिकामत का अजर होती है। जो हम शरीयत पर मजबूती से पाबंदी से अमल करते हैं ना,
उसके इनाम में जो रब की तरफ से तोहफा मिलता है उसे करामत कहते हैं। हमने पूरी जिंदगी बगदाद वाले की करामतें सुनी और अल्लाह करे सुनते रहें, लेकिन साथ में इस्तिकामत पे भी गौर करना चाहिए था, उनकी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो जिंदगी में मुजाहिदे किए और जिन मराहिल से वो गुजरे वो भी याद होना चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि बगदाद वाले को मुर्गा पसंद था, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए। फरमाते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया ना, मैंने एक एक महीने की भूख काटी है। आप इससे इल्म और उलमा का अंदाजा लगाइए। बगदाद वाला कहता मैंने एक एक महीने की भूख काटी, और कहते हैं ये हालत होती थी कि लोग मुझे मुर्दा समझ लेते थे, गुस्ल भी देते, कफन भी पहनाते। का जब जनाजे में लिटा के नमाज की तैयारी होती मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ के बैठ जाता था। इन मराहिल से भी बगदाद वाला गुजरा है। हमें सिर्फ मुर्गे याद है, हमें ये याद है कि उनको मुर्गों को जिंदा करना आता है, ये भी तो याद करें। फरमाते हैं कि हम घर से चले थे, माने 40 सिक्के दिए थे, 40 सिक्के। मैं जैगम भाई आज भी यहां आके अटक जाता हूं कि जब चले तो मां ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और पैदा होने के बाद भी वली ही है, उससे मां कह रही है झूठ ना बोलना। इसमें क्या राज था? समझ में बात नहीं आती, आंखें अटक जाते। फिर खुद थोड़ी बहुत बगदाद की तरफ से रहनुमाई होती है, आवाज आती है पागल सिर्फ अब्दुल कादिर को न देख, अब्दुल कादिर की मां को भी तो देख। यहां मसला अब्दुल कादिर का नहीं, यहां मसला मां का है, मां का है। अम्मी ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर 2 भाइयों, बाप ने 80 सिक्के छोड़े, 40 तुम ले जाओ, 40 भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन इसको संभाल के लेके जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। याद रखिएगा, माँ माँ होती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो। कहती है मैं साथ नहीं आऊंगी, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, भाई भी तुम्हारा छोटा है, उसको भी देखना है, ये आप हिफाजत से लेके जाइएगा। माँ ने सदरी में रख के सिली, फिर कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपने हाथ में हाथ दिया, अम्मी झूठ नहीं बोलेंगे। आए निकले, डाकुओं ने लूटा, सबको पता है। बारी सरकारे बगदाद की आई, तुम पे क्या है, तुम पे क्या है? फरमाने लगे मुझ पे भी 40 सिक्के। किधर हैं? सदरी में। कहा मिल तो नहीं रहे? कहा अम्मी ने सिल दिए। कहा दिखाओ ना। सिलाई तोड़ी, खन खन सिक्के गिरे। हैरत होती है, सिक्के गिरे ना। सरदार ने कहा था अजीब बच्चा है, झूठ बोल देता, ना कह देता हमें तो मिल ही नहीं रहे थे, झूठ बोल देता, सिक्के बच जाते। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, मां से किया हुआ वादा टूट जाता। बगदाद वाला कहता है मां की जबान पर 40 तो क्या, ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जिस बगदाद वाले की दुनिया 11वीं खा रही है, जिसका सदका खा रही है, जिसके नाम पे हम लोग पल रहे हैं, उसने माँ का एहतराम किस कमाल का किया है। आप जरा सोचे तो सही, आज कागज के सिक्के होते, कागज के पैसे होते हैं, कल सोने के पैसे होते थे। हम सोने के नहीं, कागज के पैसों के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के छोड़े हैं, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। ओ दुनिया वालों, ख्याल रखना, याद रखिएगा, जो तरक्कियां, जो बरकतें, जो अजमतें सजदे और रुकू और सुजूद और क़याम से नहीं मिलती है, जो दिनों रात के मुजाहिदों से नहीं मिलती है, रब ने माँ को वो कमाल बख्शा है कि जो तरक्कियां 12 बरस की इबादत से नहीं, वो माँ की दुआओं से खुदा अता फरमा दिया कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन,
अजमत गौसे पाक सुभान अल्लाह। हम कितने अच्छे लोग हैं। बगदाद वाला कहता मेरी माँ का वादा टूट जाता। हम खाने पे बैठे जैगम भाई, ये सबका हम सब का हाल है। खाने पे बैठे, अचानक फोन की घंटी बजी, सरकारी प्लेट। अम्मा कहते रुक बेटे खाना खा जा। माँ, पुराने लोग ना एक बात कहते हैं कि कभी आगे खाना छोड़ के नहीं उठना चाहिए। ये बड़े बूढ़ों की बातें और काफी हद तक सच होती हैं इनकी बातें, इसलिए कि इन्होंने पढ़ करके नहीं, इन्होंने देख कर और सीख करके कहा है। बेटा उठा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे खा के जा, खा के जा। हम कहते नहीं बस अभी आ रहा हूं। माँ बैठी रह गई, हम आ गए। क्या कर रहा था यार? खाना खा रहा था, हाथ भी नहीं धोए। हाथ तो धो लेता। कम्मी पीछा करती रह गई। कहा क्या कह के आया? अम्मा को बेवकूफ बना दिया। 2 मिनट लगे। नादान, माँ को बेवकूफ न कहे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी जिस बीमारी को मशीनें, चेकअप और बड़ी बड़ी लैबों में ले जा करके परखा और जांचा जाता है ना, माँ नजर डाल के बेटे की उस बीमारी को पकड़ लेती है। आज भी माँ औलाद मिंबर रसूल पर उनको फरोज बावकार लाइक़ सदी ज़ुतकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सुभानी मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली और उनके शहज़ादगान और जुमला हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाले, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक नात व मनक़बत और तक़रीर का बेहतरीन मौसम गुज़र रहा है। आपने अच्छे अंदाज में नाते भी सुनी और यकीनन तकरीर भी मुलाहिज़ा की होगी। ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला, ये इनकी मोहब्बतें हैं। ये काफ़ी में कह जाते हैं, हालांकि मेरी अपनी औकात सिर्फ इतनी है
तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और रह गई तारीख़ का मसला, तो भाई ये इतना ज़्यादा माइक पे तज़किरा हो जाता है, तारीख़ नहीं मिलती। यकीन करें, मैंने परसों शाम में भी तकरीर की, कल दोपहर में भी तकरीर की, रात को भी तकरीर की, दिन में भी रात में भी मुसलसल तकरीरें चल रही है। आज ये आराम का दिन था जिसके नतीजे में गला बैठा हुआ मिला है। हुक्म था सादात इकराम का कि हाज़िरी होनी है। हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद मिसबाही साहिब क़िबला दामज़िल्लाहुल आली ने मुझको इन पाक लोगों के बारे में बताया कि ये महफ़िल इनकी अपनी होती है, इसमें आना है। तो फिर क्या है, हुजूर के घर का मामला है। और याद रखिएगा, हम हमेशा मुस्तफ़ा के ख़ानदान की यूँ समझें कि उड़ने वाली खाक के सर्रात के बराबर भी नहीं है। इनकी खिदमत हमारे लिए बाइस बरकत होती है। तो मौलाना अबरार अहमद साहब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया आना है, फिर मैं आ गया। अब देखो बड़े लोग बड़ी बातें। जगम भाई, मैंने सैयद साहब से कहा 12:30 बज रहे हैं, क्या हुक्म है? तो ये बड़े ज़र्फ़ वाले लोग हैं, बड़ी बातें कहने लगे। 10 मिनट 20 मिनट जो मर्ज़ी चाहे बोलो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आपकी तरफ से हो सकती है और आपकी तरफ से ना हो तो फिर तो रखा है क्या? हाँ, तभी तो ये अकड़म ही दिखाओगे तुम। खैरियत हैं सारे लोग। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा थोड़ी देर आप हज़रात के सामने अपनी नौकरी मुकम्मल करूँ। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवा करे। और संभल का स्टेज कोई आम नहीं होता है। हाँ, मैं तो समझता हूँ बड़े अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब कोई बार बार ये बात कही जाती है ना कि मिंबर के खुतबा संभल के उलमा, तो डर लगता है भाई कहीं ये ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कसरत से मौत को याद करना ना हो जाए।